आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन और ब्लड प्रेशर का ताल्लुक। यानी सवाल यह है कि क्या लहसुन खाने से वाकई ही ब्लड प्रेशर कम होता है। यानी कि आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। इसके बाद हम ये बात करेंगे कि लहसुन कितनी खाई जाए कि एक शख्स जिसका ब्लड प्रेशर हाई है नॉर्मल से वो कम हो जाए, और आया ये जो लहसुन है ये कितनी खानी चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर कम हो, कितने अरसे तक खाना चाहिए, और थोड़ा सा मैं मेडिकल टच भी इसमें दूंगा कि आखिर लहसुन ऐसा क्या करती है जिस्म में जाके कि जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। सबसे पहले आप ये इस सवाल का जवाब ले लीजिए कि जी हाँ, लहसुन खाने से रिसर्च बताती है कि ब्लड प्रेशर कम होता है। अब क्यों कम होता है? बेसिकली लहसुन एक ऐसा मसाला है, ऐसा ऐसा इंग्रेडिएंट होता है इसमें कि जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं यानी खून की रगें, वो उसमें लचक पैदा हो जाती है, वो थोड़ी-सी डायलेट हो जाती है। यानी अगर खून की फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी है तो वो थोड़ा-सा डायलेट हो जाती है। जब वो डायलेट से मुराद फैल जाती है, फैलती है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। वो भी किस वजह से होती है कि उसमें एक केमिकल होता है जो पॉलीसल्फाइड कहते हैं। ये पॉलीसल्फाइड जाके हाइड्रोजन सल्फाइड को पैदा करता है जिसकी वजह से वो डायलेशन, वेज़ोडायलेशन इसे कहते हैं, वो करवाती है। उसके बाद एक और एंजाइम होती है इंसान के जिस्म में जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिसको ACE यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहलाती है। वो एंजाइम को प्रोड्यूस होने से बचाता है, यानी कि उसकी ब्लॉकेज का सबब बनता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। और तीसरा हिस्सा ये है कि ये जो जड़ी बूटी है, जो जो मसाला है, ये जिस्म के अंदर एज़ अ एंटीऑक्सीडेंट काम करती है। यानी कि ये जो खून की रगें हैं, इनको इन्फ्लेम्ड होने नहीं देती। उनको हम इन्फ्लेम्ड होने से मुराद यानी कि वो उसमें कोई कोई ख़राबी पैदा नहीं होने देती, जिसकी वजह से उनमें लचक अच्छी रहती है। लचक रहती है तो अगर ब्लड प्रेशर आता है तो वो डायलेट भी हो जाती है, ब्लड प्रेशर को एडजस्ट करती है। अब सवाल ये है कि कितनी लहसुन खाई जाए तो इंसान का ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। यहाँ पर 2 केसेज़ आते हैं। सबसे पहले ये कि आया एक शख़्स वो वाक़ई ही उसको ब्लड प्रेशर यानी जो दायमी मर्ज़ है वो हमेशा से है, क्रोनिक स्टेज में है, या अभी-अभी हुआ है, कुछ दिनों पहले, कुछ अरसे पहले उसको मालूम हुआ है, और पहले नहीं था लेकिन अभी हो गया है। तो इन पेशेंट्स में क्या ये ब्लड प्रेशर कम करती है, या उन पेशेंट्स में भी जो काफ़ी अरसे से दवाइयाँ ले रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो शख़्स दवाइयाँ ले रहा है, जिसको डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी हैं, इन शख़्स में आपका गार्लिक यानी कि जो लहसुन है वो कोई काम नहीं करेगा। लेकिन वो शख़्स जिनका किसी ख़ास वजह से अभी-अभी कुछ अरसे ही हुए हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, अगर वो लेते हैं लहसुन और उसके साथ कुछ दूसरी हेल्दी एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड करते हैं, जिनमें वज़न का कम होना, जिनमें वॉक हो जाती है, जिनमें आपने सॉल्ट कम कर देना है, जिनमें आपने अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड कम कर देना है, तब जाके ये असर करेगी। लेकिन कितनी लहसुन खाई जाए? देखिए, याद रखिएगा कि जो साइंटिफिक डोज़ है, जो रिसर्च डोज़ है, वो बताती है कि 600 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम तक लहसुन अगर एक शख़्स एक वक़्त में लेता है, तो वो उसी तरह काम करती है, जिस तरह एक ब्लड प्रेशर की गोली जाके ब्लड प्रेशर कम करती है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि एक जो फल्ली होती है, एक लहसुन की जो छोटा-सा जो पार्ट होता है, हिस्सा होता है, उसमें कितनी होती है? तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक छोटे लहसुन के जो पार्ट है, उसमें 4 से लेकर 6 मिलीग्राम तक रहती हैं। तो जब आप 600 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम तक लेना चाहेंगे तो आपने कितनी फलियाँ खानी है, आप अब अंदाज़ा लगा लीजिए। लिहाज़ा याद रखिएगा कि किसी भी बीमारी को आने से पहले ही बेहतर है कि उसको लाइफ़स्टाइल चेंज करके आप कम कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया है कि आप, ऐसा नहीं है कि बस आप लहसुन ही खाते रहें और आपको पता ना हो कि आपका ब्लड प्रेशर कितना हाई है और डाउन है, तो लिहाज़ा आप ज़रूर किसी फ़िज़िशियन के पास जाइए और वो फ़िज़िशियन भी आपको मशवरा दे सकेगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।